दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया फिर से दो हिस्सों में बंट रही है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, तो आपको लग सकता है अरे वो तो 1951 में खत्म हो गया था ना। पर सच ये है कि कोल्ड वॉर वापस आ चुकी है। कोल्ड वॉर 2.0। बस इस बार जंग बमों की नहीं, ब्रेन और बैकडोर डिप्लोमेसी की है। और इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच भड़क रही है। 1945 से 1991 तक चली थी वो पुरानी कोल्ड वॉर, जिसमें दुनिया दो ध्रुवों में बंटी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूएसएसआर। टक्कर थी आइडियोलॉजी वर्सेस पावर, कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म। यूएसएसआर टूट गया, अमेरिका विजेता बन गया और लगा दुनिया में अब एक ही सुपर पावर रहेगा। पर फिर आया एक आदमी, व्लादिमीर पुतिन, जिसने कहा रूस खत्म नहीं हुआ है, वो बस इंतजार कर रहा है अपनी वापसी का। 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया तो रूस आर्थिक रूप से कमजोर था, पर पुतिन ने गेम प्लान बनाया। तेल, गैस और हथियार, यही तीन चीजें रूस की ताकत बनेंगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने इलाकों पर फिर से प्रभाव जमाना शुरू किया। 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्राइमिया और 2022 में यूक्रेन। और यही से शुरू हुआ कोल्ड वॉर 2.0 का पहला चैप्टर। यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, वो रूस का संदेश था दुनिया को। हम अभी भी सुपर पावर हैं और अमेरिका हमें रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं हथियारों की। रूस ने हाल ही में 2 ऐसे हथियार टेस्ट किए हैं जो किसी साइफाई मूवी जैसे लगते हैं। पहला, बुरेवेस्निक, एक न्यूक्लियर फ्यूल्ड क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, यानी वो पूरी धरती के चक्कर लगा सकती है। दूसरा, पोसाइडन, एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन। यह पानी के नीचे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इतना शक्तिशाली है कि एक कृत्रिम सुनामी पैदा कर सकता है। इसका मतलब कोई देश अगर रूस से भिड़े तो पोसाइडन उसके तट को मिटा सकता है बिना सतह पर आए। अमेरिका में ट्रंप ने जैसे ही ये देखा, तुरंत घोषणा कर दी, अब हम भी न्यूक्लियर टेस्ट्स करेंगे। मतलब 1992 के बाद पहली बार अमेरिका न्यूक्लियर रेस में लौट आया है। अब सवाल यह है कि जब दो महाशक्तियां फिर आमने सामने हैं तो बाकी दुनिया क्या कर रही है? भारत, चीन, ईरान जैसे देश अब बीच में हैं और यही इनका सबसे बड़ा फायदा है। अमेरिका पहले दुनिया को सिखाता था कि डेमोक्रेसी ही रास्ता है, पर अब वही अमेरिका ट्रेड वॉर, टैरिफ और सैंक्शन के जरिए दबाव डालता है। 2018 में ट्रंप ने चीन पर 57% टैक्स लगाया था। अब 2025 में उसे घटाकर 47% कर दिया, क्योंकि चीन के बिना उसकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अधूरी है। यहीं पर चीन मुस्कुरा रहा है और रूस के साथ मिलकर अमेरिका को घेर रहा है। यह गठबंधन रूस, चीन और ईरान अब पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक नया पोल बना रहा है। अब आता है असली दिलचस्प हिस्सा, इंडिया की चाल। भारत इस समय दुनिया का सबसे संतुलित खिलाड़ी है। रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहा है और चीन को शांत रखकर अपनी सीमाएं संभाल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। ईरान में भारत ने $370 मिलियन लगाकर वो बंदरगाह बनाया जो पाकिस्तान को बाईपास कर देता है और सीधे अफगानिस्तान, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। अमेरिका ने पहले इस प्रोजेक्ट पर सैंक्शन लगाए थे, लेकिन अब वही अमेरिका इसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कहकर छूट दे रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, ग्लोबल पावर बैलेंसर बन चुका है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रीटीज की। दुनिया कहती है कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन है, पर असलियत यह है कि यह बैन सिर्फ कमजोर देशों के लिए है। सीटीबीटी और एनपीटी जैसी ट्रीटीज में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके को छूट मिली हुई है। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बोला गया, तुम नहीं कर सकते। भारत ने साफ कहा था, जब तक हमारे 2 परमाणु पड़ोसी हैं, हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के साथ रहेंगे। और यह नीति आज भी भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में पहचान दिलाती है।
तो अब ये साफ है कि दुनिया फिर से दो हिस्सों में बंट चुकी है। रूस और अमेरिका के बीच टकराव तेज हो चुका है। चीन इस टकराव से अपना फायदा उठा रहा है और भारत अपनी कूटनीति से दोनों पक्षों को बैलेंस कर रहा है। कोल्ड वॉर 2.0 अब सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल वॉर है, जहां डेटा, डॉलर और ड्रोन तीनों हथियार बन चुके हैं। तो सवाल है, क्या कोल्ड वॉर 2.0 का अंत भी पुराने जैसा होगा? क्या फिर से कोई यूएसएसआर गिरेगा या इस बार गिरेगा डॉलर एम्पायर? जो भी हो, इस बार इतिहास का केंद्र बनेगा भारत, जो तय करेगा कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। अगर आपको लगा कि कोल्ड वॉर सिर्फ किताबों की बात थी, तो दोस्तों अब वो किताब फिर से खुल चुकी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है कोल्ड वॉर 2.0 में भारत न्यूट्रल रह पाएगा? और सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला एपिसोड आए आप जान सकें कि इस जंग का अगला मोर्चा कहां खुलेगा।